नमस्कार, राजेश सर क्लासेस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में डाल्टन का परमाणु सिद्धांत क्या होता है इस बारे में चर्चा होगी। तो देखिए, डाल्टन का परमाणु सिद्धांत द्रव्य की संरचना तथा रासायनिक संयोग के नियमों के आधार पर जॉन डाल्टन ने परमाणु संबंधी एक सिद्धांत प्रस्तुत किया, जिसे डाल्टन का परमाणु सिद्धांत कहते हैं। द्रव्य की संरचना, द्रव्य की बनावट तथा रासायनिक संयोग के नियमों के आधार पर, रासायनिक संयोग के जो नियम होता है उस आधार पर जॉन डाल्टन ने परमाणु संबंधी एक सिद्धांत, एक प्रिंसिपल प्रस्तुत किया, जिसे डाल्टन का परमाणु सिद्धांत कहते हैं। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार पहला, सभी द्रव्य जैसे तत्व, यौगिक अथवा मिश्रण अति सूक्ष्म कणों से बने होते हैं, जिन्हें परमाणु कहते हैं। सभी द्रव्य जैसे तत्व हो गए, यौगिक हो गए अथवा मिश्रण, जो भी कुछ है सब क्या है, अति सूक्ष्म कणों से बने होते हैं, जिन्हें हम परमाणु कहते हैं, जिन्हें हम एटम कहते हैं। अब देखिए दूसरा क्या है इनका, परमाणु अविभाज्य सूक्ष्मतम कण होते हैं, जिनका रासायनिक अपक्रिया में न तो सृजन किया जा सकता है और न ही इन्हें नष्ट किया जा सकता। परमाणु अविभाज्य यानी परमाणु को हम विभाजित नहीं कर सकते हैं। सूक्ष्मतम कण होते हैं यानी परमाणु न विभाजित होने वाला अति सूक्ष्मतम कण होते हैं, जिनका रासायनिक अपक्रिया में न तो सृजन किया जा सकता है और न उन्हें नष्ट किया जा सकता है। किसी रासायनिक अपक्रिया में न तो सृजन, हम इनको उत्पन्न नहीं कर सकते और इन्हें नष्ट भी नहीं कर सकते हैं। अब देखिए तीसरा, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत का तीसरा पॉइंट क्या है, किसी भी तत्व के समस्त परमाणुओं का द्रव्यमान एवं रासायनिक गुण एक समान होते हैं। किसी भी तत्व के समस्त, कोई भी तत्व ले लीजिए, उसके समस्त परमाणुओं का द्रव्यमान एवं रासायनिक गुण एक समान होते हैं। जैसे तत्व में हम कार्बन लेते हैं तो कार्बन के समस्त परमाणुओं का द्रव्यमान एवं रासायनिक गुण क्या होंगे, एक समान होंगे, अर्थात सिमिलर होंगे। अब देखिए अगला पॉइंट है चौथा आपके सामने, विभिन्न तत्वों के परमाणुओं के द्रव्यमान तथा रासायनिक गुण एक दूसरे से अलग होते हैं। विभिन्न तत्वों के परमाणुओं के परमाणुओं के द्रव्यमान तथा रासायनिक गुण एक दूसरे से अलग होते हैं। जैसे कार्बन ले लिए और एक ऑक्सीजन ले लेते हैं, तो ये दो तत्व हो गए, तो इनके परमाणुओं का द्रव्यमान क्या होगा, अलग अलग होगा। जैसे इसका क्या होता है 12 और इसका क्या होता है 16 परमाणु का द्रव्यमान तथा रासायनिक गुण, ये दोनों के रासायनिक गुण क्या है, असमान है, समान नहीं है, अलग अलग हैं। अब देखिए अगला पॉइंट जो आपके सामने है, एक से अधिक तत्वों के परमाणुओं के सरल गुणित अनुपात में संयोग करने से यौगिक का निर्माण होता है। एक से अधिक तत्वों के परमाणुओं के सरल गुणित अनुपात में संयोग करने से यौगिक का निर्माण होता है। अब जैसे मान लीजिए हाइड्रोजन क्रिया करता है ऑक्सीजन से और क्या बनता है, जल बनता है। क्या बनता है, ये जल का निर्माण होता है, जल का निर्माण होता है। तो यहाँ क्या है, इनका जो अनुपात है लिखा ना, एक से अधिक तत्वों के परमाणुओं के सरल गुणित अनुपात में संयोग करने से यौगिक का निर्माण होता है। यहाँ पर यौगिक क्या है, जल है। सरल गुणित अनुपात यानी यहाँ आप देखेंगे जल में इनका क्या अनुपात है, हाइड्रोजन का परमाणु 2 है, ऑक्सीजन का परमाणु 1 है, तो ये क्या है, सरल गुणित अनुपात। सरल 2 संबंध 1 क्या है, सरल। अगला है रासायनिक अभिक्रियाओं में परमाणुओं का केवल संयोजन अथवा पृथक्करण अथवा दोनों होता है। रासायनिक अभिक्रियाओं में परमाणुओं का केवल संयोजन, परमाणु केवल आपस में संयोग करते हैं अथवा पृथक्करण होता है, अथवा उनका अलग अलग होते हैं, अथवा दोनों होता है।
कोई भी रासायनिक अपक्रियाएं जो संपन्न होती हैं उसमें परमाणु, अब जैसे यहाँ क्या है, परमाणु संयोग कर रहे हैं, इसी प्रकार परमाणु क्या करते हैं, पृथक अलग अलग हो जाते हैं अथवा दोनों होता है। तो ये है डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। नमस्कार।